सभी साथियों को सादर नमस्कार। आज सरकार ने जीडीपी की नई परिभाषा दी है। इसको मैं जीडीपी पार्ट 2 बोलता हूं। जीडीपी पार्ट 1 में देश को बताया गया कि जीडीपी का अर्थ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए -10 से -15 के बीच रहने का उम्मीद है। पार्ट 1 में देश को बताया गया कि जीडीपी का अर्थ गैस, डीजल और पेट्रोल है। और अब जीडीपी पार्ट 2 लेकर सरकार आई है। जीडीपी पार्ट 2 में क्या क्या अंश है? जी का मतलब ग्रीन वेजिटेबल, डी का मतलब दाल और पी का मतलब पोटैटो। ये त्योहारों का सीजन है। अगले महीने डेढ़ महीने में देश में बड़े बड़े त्योहार हैं, जिसमें देश का हर व्यक्ति हिस्सा लेता है, देश का हर व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा करता है। उस त्योहारों के सीजन में क्या हो रहा है? जीडीपी जो पिछले क्वार्टर में थी, और यहां पे जीडीपी मोदी जी वाली जीडीपी नहीं, गैस, डीजल, पेट्रोल तो बढ़ रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल, दाल और पोटैटो भी बढ़ रहे हैं। यहां जीडीपी का अर्थ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो -23.9% है। बेरोजगारी की दर लगभग 8% है पूरे देश की। और अगर आप सब्जियों की, दालों की और आलू और प्याज की बात करें तो ऐसे ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि आप सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक इतिहास बनाया था, एक रिकॉर्ड बनाया था मोदी सरकार ने, वो था 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी देने का। उसी तरह उसी इतिहास में एक और क्रम जोड़ दिया गया है कि 10 सालों में सबसे बड़ी आलू की कीमतों में वृद्धि हुई है, तो वो अक्टूबर महीने के दौरान हुई है। और मैं आंकड़े दूंगा आपको, एक एक आंकड़ा दूंगा। और ये सब कब हो रहा है? जब देश प्रमुख त्योहारों की ओर जा रहा है, जब देश के लोग 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपना रोजगार खोया है अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान, जब देश में हर सैलरीड क्लास कम व्यक्ति की या तो उसकी नौकरी गई है या उसकी सैलरी में कमी आई है, और उस दौरान क्या बढ़ रही है? जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो नेगेटिव में है। यहां पे जीडीपी का अर्थ है ग्रीन वेजिटेबल, दाल और आलू की कीमत। इस बात को शुरुआत करूं उससे पहले 2 आंकड़े देता हूं और फिर उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CFPI निरंतर बढ़ता जा रहा है, और आपको आश्चर्य होगा अब सितंबर माह में कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 10.5% के पास जाके पहुंच गया है। जहां पे जीडीपी को पहुंचना चाहिए था, 10.5% की जीडीपी की वृद्धि की बात होती थी, वहां पर आज कंज्यूमर प्राइस फूड प्राइस इंडेक्स सितंबर 2020 में जाके पहुंच चुका है। इन्फ्लेशन रेट, अगर हम सब्जियों की बात करें, और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सितंबर 2020 में 22% की दर से 22.71, लगभग 23% की दर से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। दालों के दाम 13.7%, लगभग 14% की दर से दालों के दाम बढ़ रहे हैं। और घट क्या रहा है? घट रही है नौकरियां। घट क्या रहा है? घट रही है वास्तविक जीडीपी। मोदी जी वाली जीडीपी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं। मोदी जी की पार्ट 1 जीडीपी गैस, डीजल, पेट्रोल तो बढ़ रहा है। मोदी जी की पार्ट 2 जीडीपी ग्रीन वेजिटेबल, दाल और पोटैटो तो बढ़ रहा है, पर वास्तविक जीडीपी घट रही है। आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, और यह आंकड़ा मैंने सारे सरकारी सोर्सेस से इकट्ठा किया है। 2019 की 31 अक्टूबर पे, मतलब पिछले साल 31 अक्टूबर पे प्याज की कीमत खुदरा बाजार में, रिटेल मार्केट में 45.3 रुपीस पर केजी था, 45 रुपया 30 पैसे, जो आज बॉम्बे की कीमत बता रहा हूं 110 रुपए पर केजी पे।
मतलब एक साल में प्याज की कीमत में वृद्धि हुई है 143%, 143%। एक साल पहले 31 अक्टूबर 2019 को आलू की प्रति किलो दाम था 22 रुपए 30 पैसे, और आज बॉम्बे में क्या, मंडी में रिटेल दाम क्या है, 55 रुपए। एक साल में 147% की वृद्धि हुई है। आलू में 147% इंक्रीज, प्याज में 143% इंक्रीज। यही स्कीम यहां तक नहीं रुकी है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल, दाल और पोटैटो, यही जीडीपी है मोदी सरकार के लिए तो, और जिसमें 147% की जंप हो रहा है। उड़द की दाल जो 2019 31 अक्टूबर को 83 रुपए 60 पैसे प्रति केजी दाम था, वो आज हो गया है 106 रुपए 50 पैसे। मतलब उड़द दाल में एक साल में 27% की वृद्धि। अरहर दाल में एक साल में 23% की वृद्धि। मसूर दाल में एक साल में 22% की वृद्धि। मूंग दाल में एक साल में 20% की वृद्धि। और जीडीपी -10 से 15%, क्वार्टर वन की -23.9%। और कीमतें आलू प्याज दालों की, आलू प्याज तो 147% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। ये सारे आंकड़े सरकारी सोर्सेस से मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं, रिटेल प्राइसेस। एंड जब मैंने 2019 का 31 अक्टूबर का आंकड़ा दिया, वो एवरेज रिटेल प्राइस था, और जो कल का मैं आंकड़ा दे रहा हूं आपके सामने, वो रिटेल प्राइस इन बॉम्बे मार्केट आपके सामने कोट कर रहा हूं। बाकी शहरों में +- 5-10 रुपए पर केजी हो सकता है। फिर स्थिति यहीं नहीं रुकी है। सवाल जो उठता है, और जो महत्वपूर्ण सवाल है, और ये मैं पूछना चाहता हूं, जो जीडीपी यानी ग्रीन वेजिटेबल, दाल और पोटैटो को कीमतों को बढ़ाने पे तुले हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब पोटैटो में, आलू में 147% की वृद्धि है, तो आपने 2019-20 में 1.25 लाख टन एक्सपोर्ट क्यों किया आलू? आलू को 2019-20 में 1.23 लाख टन एक्सपोर्ट किया जाता है, और अब कीमतें यहां पे 147% बढ़ रही है, और हमारे आलू को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। इससे ज्यादा मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप, जो आम हिंदुस्तानी के ऊपर इससे ज्यादा कुठाराघात नहीं किया जा सकता, और वो भी ऐसे समय में जब देश पूरा फेस्टिव मूड में हो। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब आलू का भंडारण 2018-19 में 238 लाख टन आलू का भंडारण हुआ, तो वो 2019-20 में 214 लाख टन क्यों रह गया? मतलब देखिए, भंडारण की हमारे पास जगह है, क्योंकि 18-19 में हमने 238 लाख टन किया, 19-20 में हमने 214 लाख टन ही भंडारण किया, और भंडारण की जगह हम हमारे आलू को हमारे भंडारों में नहीं रख रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है? सूट बूट वाले दोस्तों को, जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाना, वो भी ऐसे समय जब लोगों की नौकरियां जा रही है, जब जीडीपी औंधे मुंह गिर रही है, जब हर जगह सैलरी कट की खबरें आ रही है, जब देश फेस्टिव मूड में है, उस समय देश के लोगों के ऊपर इस तरह का कुठाराघात। मैं पूछना चाहता हूं, सारे आंकड़े हैं, और जो अब अगला आंकड़ा दे रहा हूं वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, भारत सरकार की। मैं पूछना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आंकड़ा है कि देश ने जनवरी 2020 में 46,000 टन प्याज का इंपोर्ट किया था, उसमें से 32,000 टन, मतलब 46 में से 32, मतलब 70% प्याज मार्केट में ही नहीं आया, उसको ये कह के रफा दफा कर दिया गया कि ये खराब हो गया। अब भंडारण हमारे यहां 70% आप इंपोर्ट जो प्याज का करते हो, वो आप मार्केट में ही नहीं देते हो। इसके पीछे क्या राज है, बताइए ना। जीडीपी पार्ट 2 को क्यों बढ़ाना चाह रहे हो आप, और वो भी इस सीजन में? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि अभी पिछले महीने ही आपने जबरदस्ती, अनडेमोक्रेटिकली, बिना संसद में डिस्कस किए फार्म बिल पास किए थे। और क्या कहा था फार्म बिल के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने? बाकी माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है वो तो देश को पता ही नहीं है,
पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि किसान अपनी फसल कभी भी कहीं भी जाकर बेच सकता है। मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं और ये सवाल किसान भाइयों की ओर से है, सरकार से सवाल, कि जब उत्तर प्रदेश में जब टोटल जो 30 लाख टन आलू पड़ा था भंडारों में, जिसको आपने कहा था कि आप 30 नवंबर तक उसको भंडारण कर सकते हैं, स्टोरेज में 30 लाख टन आलू को रख सकते हैं, आपने उसकी तिथि 30 नवंबर से घटा के 31 अक्टूबर क्यों की? जो किसान को कहा गया आप आलू 30 नवंबर तक रख सकते हो, उसके तहत किसान ने, उत्तर प्रदेश के मेहनत का किसान ने 30 लाख टन भंडारण किया उत्तर प्रदेश के वेयर हाउसेज में। वो आपने 30 लाख टन जो आलू वहां पड़ा था उसकी डेट को 30 नवंबर से हटा के 31 अक्टूबर क्यों कर दिया? इसका मतलब आप नहीं चाहते कि बढ़ी हुई कीमतों का फायदा किसान को मिले। एक तरफ तो 1 महीने पहले ही आपने कहा था इन फार्म बिल से कोई भी किसान कहीं भी जाकर कभी भी अपनी फसल का दाम निश्चित कर सकता है, उसको इस तरह बाध्य क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि बढ़ती हुई कीमतों का फायदा सिर्फ सूट बूट वाले आपके दोस्तों को मिले, अन्नदाता किसानों को नहीं मिले। बहुत गंभीर प्रश्न है ये। फिर स्थिति यहीं नहीं रुकी है। मैंने अभी सप्ताह भर पहले आप ही के सामने रेल किराए की बात की थी, जिसमें 25 से 30% रेल किराए में वृद्धि हो गई फेस्टिव सीजन में। आपको जान के आश्चर्य होगा, इस फेस्टिव सीजन में नॉर्मल ट्रेन तो चल ही नहीं रही है, जो भी चल रही है वो स्पेशल ट्रेन चल रही है और उसका भाड़ा 25 से 30% ज्यादा है। और आज अगर कोई व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति जो दिल्ली में काम करता है, बंबई में काम करता है, उसको छठ पूजा के लिए अपने घर जाना है तो उसको 25 से 30% ज्यादा रेल किराया देना पड़ेगा, वो भी ऐसी स्थिति में जब उसके पास नौकरी नहीं है, ऐसी स्थिति में जब उसकी सैलरी कंसिस्टेंटली कम हो रही है। यही नहीं रुकी है। बैंकों की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम विड्रॉल हो, मल्टी सिटी चेक हो, ट्रांजैक्शंस अमंग्स द ब्रांचेज हो, उसकी जो दर है उसको भी बढ़ा दिया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, गैस डीजल पेट्रोल के दाम जो कि आपके लिए, इस मोदी सरकार के लिए जीडीपी था, उसको बढ़ा के आपका पेट नहीं भरा कि आपने जीडीपी पार्ट 2 लेके आ गए? ग्रीन वेजिटेबल, दाल और पोटैटो की कीमतें बढ़ा रहे हो। इस संदर्भ में मेरे और कांग्रेस पार्टी के और हर हिंदुस्तानी के जो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है, उसके 4 सवाल है। मेरा पहला सवाल है कि क्यों आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी? क्यों भंडारण की व्यवस्था होते हुए भी हमारे आलू को, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 1.25 लाख टन आलू को आपने देश के बाहर क्यों इसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, जबकि हमारे पास भंडारण था? मेरा दूसरा सवाल है कि जब प्याज हमने इंपोर्ट किया था और टोटल जो प्याज इंपोर्ट किया था वो 46,000 टन किया था, उसमें से 70% कैसे खराब हो गया? किसको आप, किसके लिए कीमतें बढ़ाना चाहते हो? हम आम व्यक्ति हिंदुस्तान का जेब ढीली करके आप किन लोगों की जेबें भरना चाहते हो? मेरा तीसरा सवाल है कि जब इकोनॉमी अपने लोवेस्ट लेवल पर है, आपको कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत थी इकोनॉमी में। हमने तो बार बार मांग की लोगों के हाथ में पैसा दो, पर आप तो जो उनकी जेब में पैसा है उनको भी कीमतें बढ़ा बढ़ा के निकाल रहे हो। क्या इससे कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमी का? इससे कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, इससे तो कंजम्पशन और कम होगा, और कंजम्पशन और कम होगा तो नौकरियां और जाएगी। जब ऑलरेडी देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 8% के आसपास है, उस समय आप इस तरह के निर्णय लेके क्या करना चाहते हो? और लास्ट सवाल कि जब आप एक तरफ तो कहते हो कि भारत का किसान कहीं भी जाके अपनी उपज कभी भी बेच सकता है, जब उसने, भारत के उत्तर प्रदेश के मेहनतकश आलू के किसानों ने जब उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में 30 लाख टन आलू रखा
और आपने उसको इजाजत दी कि 30 नवंबर तक आप रख सकते हो, उसको क्यों बाध्य किया गया कि 31 अक्टूबर से पहले आप अपना आलू बाहर निकाल लो? इसका मतलब आप बढ़ी हुई कीमतों का फायदा उत्तर प्रदेश और देश के मेहनतकश किसानों को नहीं देना चाहते हो। तो मेरा अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी सरकार और देश के वित्त मंत्री जी को कि ये जो आपकी जो ब्लैक मार्केटर्स को जो बचाने की जो स्कीम है, जिसको जीडीपी पार्ट 2 कहा जा रहा है, जिससे आम लोगों की जेब ढीली हो रही है और सूट बूट वाले दोस्तों की जेब को भरने का जो कार्यक्रम है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद करें और जो आवश्यक चीजें जैसे कि दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, आलू प्याज हैं, रेलवे का भाड़ा है, बैंक के चार्जेज हैं, इस समय इन बढ़ोतरियों को, जो कि 10 साल के आलू हाईएस्ट स्तर पे चले गया, हाईएस्ट बढ़ोतरी है पिछले 130 महीनों की आलू में, 10 साल से भी ज्यादा, 147% और 143% से आलू और प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। इसको तुरंत प्रभाव से कंट्रोल किया जाए, अन्यथा हालात क्या है? बढ़ाना था जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को +10%, बढ़ा दिया आपने फूड इन्फ्लेशन को +10%, बढ़ाना था आपको देश में एम्प्लॉयमेंट को, आपने बढ़ा दिया देश में अनएम्प्लॉयमेंट को, बढ़ाना था आपको लोगों के सुख और समृद्धि को, और आपने बढ़ा दिया दालों की कीमतों को। दालों की कीमतें का इन्फ्लेशन सितंबर माह में 13.7% और वेजिटेबल प्राइस इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ सितंबर इज 22.71%। सो ये कौन सा न्यू इंडिया है? ये कौन सी आत्मनिर्भरता है? ये कोई भी हिंदुस्तानी के तो समझ से परे है। मैं आपके सवालों के लिए तैयार हूं।